about the reversible process and irreversible process. We had discussed about the work done in the reversible process. In reversible process we have considered कि there is different types of steps होते हैं जिसके द्वारा हमारा कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस किया जाता है, और इफ एनी स्टेप्स हम किसी भी रिएक्शन को रोक सकते हैं और रिएक्शन जो है वो दोबारा से हमारी रिवर्स हो सकती है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में. इसका हमने एग्जांपल जो कंसीडर किया था दैट वाज कंसीडर विद द एयर बलून के साथ हम लोग कंसीडर किया था कि हम एयर जो है किसी बलून से निकालने के दो तरीके हो सकते थे. एक तो हम उसको बस्ट कर सकते थे बलून को, जिसके द्वारा बहुत इरिवर्सिबल प्रोसेस में कंसीडर हो रहा था, और दूसरा प्रोसेस जो था जिसमें हमने उसको सिंपली गैस को निकाल लेते, वो हमारा कंसीडर हुआ था रिवर्सिबल प्रोसेस. तो हमने जो वर्क डन निकाला है, तो वर्क डन बेसिकली टू टाइप्स में हम लोग करेंगे. द फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस. ऑलराइट, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और हम लोगों को पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, है ना, जहाँ P हमारा कंसिडर हुआ था एक्सटर्नल फोर्सेस में. हमने इसको कंसिडर किया था विद द पिस्टन्स की फॉर्म में कंसिडर किया था. टुडे वी हैव कंसिडर द V, जो वर्क डन है, वर्क डन विल बी कंसिडर टुडे इन रिवर्सिबल फॉर्म. तो वर्क डन के लिए वी रिप्रेजेंट W एंड इन रिवर्सिबल फॉर्म. हमें पता था कि जो प्रोसेस वर्क कर रहा है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम के ग्राफ में कर रहा है. प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ, जो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा. ऑलराइट, तो जहाँ पे हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर हमारा वहाँ पे कम है. जैसे जैसे हमने वॉल्यूम को कम किया वहाँ पे प्रेशर हमारा क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है. तो इसको हम रिलेशंस दे सकते हैं. इसको हम कंसिडर करें, दिस इज द V इनिशियल फॉर्म एंड हियर इज V फाइनल फॉर्म. ऑलराइट, और ये प्रेशर्स की इनिशियल फॉर्म है और ये प्रेशर्स की फाइनल फॉर्म है. तो यहाँ पे हम वर्क डन निकालना है बेसिकली. तो बेसिकली वर्क डन निकालने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वर्क डन क्या है, नेगेटिव V इनिशियल से लेके V फाइनल स्टेट से हम लोग जा रहे हैं, जिसमें P एक्सटर्नल फोर्स था और dV हमारा वेरिएशन था, जिसमें हमारा प्रेशर जो है कम होता जा रहा है. V एक्सटर्नल की फॉर्म में हम लोगों ने कंसिडर किया था P एक्सटर्नल में कि प्रेशर है और प्रेशर पे हमारा प्रेशर्स को चेंज कर रहा है. तो प्रेशर चेंज करने पे प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं और प्रेशर्स को डिक्रीज कर सकते हैं. तो विद P प्लस पॉजिटिव इंटरनल इनिशियल है यहाँ पे, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. P एक्सटर्नल क्या है, तो P एक्सटर्नल की जगह हम ये फॉर्म रख देंगे, P इनिशियल पॉजिटिव नेगेटिव, और ये V इनिशियल एंड V फाइनल स्टेज, एंड हियर इज द चेंज इन द वॉल्यूम dV. ऑलराइट, जब dV का इसके अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो फॉर्म आएगी V इनिशियल V फाइनल P इनिशियल dV प्लस इंटीग्रेशन V इनिशियल V फाइनल dP एंड dV. तो जैसे फॉर्म्स ये हैं, जैसे 0.01 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 0.01 से करेंगे तो हो जाएगा 0.0001. तो ऑलरेडी ये स्मॉल वैल्यू है, ये भी स्मॉल वैल्यू है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाइड होगा, वो और ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी. इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, दिस वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल. इसको हम वैल्यू को नेग्लिजिबल कर देंगे. तो इंटीग्रेशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म का करेंगे. तो इंटीग्रेशन करने के लिए कंडीशंस क्या है, पहले P इनिशियल्स को हम कंसीडर चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ V के लिए. तो वी हैव आइडिया कि PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन हम लोगों को पता है, जिसमें से हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट विल बी nRT अपॉन V. तो यही P की वैल्यू हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे. देन द वैल्यू विल बी V इनिशियल एंड हियर इज V फाइनल. P की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी nRT अपॉन V एंड dV. जिसमें हमारा वेरिएबल क्या है, V है, बाकी के जो है वो कांस्टेंट रहेंगे. तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो भी है उसको हम आगे लिख लेंगे, दैट विल बी nRT, ये V इनिशियल एंड V फाइनल, नेगेटिव साइन के साथ है ये हमारे. ऑलराइट, ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये नेगेटिव nRT V इनिशियल टू V फाइनल, और यहाँ पे हमारा हो गया 1/V dV. और 1/dV का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी नेचुरल लॉग V. तो माइनस के nRT, और ये इनिशियल में आएगा नेचुरल लॉग V फाइनल माइनस के V इनिशियल. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस के V इनिशियल, है ना. अब इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा,
इससे हमारा वैल्यू आएगा nRT ln V फाइनल अपॉन V नेचुरल सॉरी इनिशियल, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और इसको सॉल्व करने पे माइनस nRT, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में, तो 2.303 nRT log V final upon V initial. तो दिस विल बी द वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा कितना निकल के आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी। तो डीवी क्या है, वॉल्यूम चेंजेस है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल स्टेट। और दिस इज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी माइनस के 2.303 nRT log V final upon V initial। तो दिस विल बी वर्क डन इन हमारा होगा दैट विल बी आइसोथर्मल। ये कौन सी फॉर्म में है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि इसको हम अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम कंपैरिजन करेंगे विद द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, जिसमें हम लोगों ने कंसीडर क्या किया था, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इफ द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा T विल बी जीरो, टेम्परेचर चेंज क्या है, जीरो है, तो दैट इज बाई Q क्या हो जाएगा, डेल्टा U विल बी क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के W, माइनस का W क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस के V इनिशियल। ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए क्या निकल के आएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए कंडीशंस क्या होगी, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा T विल बी जीरो, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का W, और W रिवर्सिबल में कंसीडर क्या हुआ, माइनस के 2.303 nRT log V फाइनल माइनस के V इनिशियल, सॉरी V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशंस के लिए है। और आइडियाबैटिक कंडीशंस के लिए देखना पड़ेगा, अगर हम आइडियाबैटिक के लिए देखते हैं, आइडियाबैटिक के लिए हमें पता है इंटरनल जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या होता है, दैट विल बी जीरो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा U जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, W एडवोकेट। तो जो हमारा वर्क जो क्या कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे जो वर्क डन होगा वो हमारी इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। दीज आर द थ्री इक्वेशंस बाय विच फर्स्ट वन दिस वन एंड दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, जिससे हमारे इसके थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे सॉल्व होंगे। अब नाउ द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। फ्री एक्सपेंशन तो फ्री एक्सपेंशन जब हमारा कोई भी वर्क डन इन वैक्यूम में किया जाता है तो इन वैक्यूम में देयर विल बी P जो वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो, वहां पर हमारा प्रेशर्स क्या कंसीडर किया जाएगा, प्रेशर्स विल बी जीरो। तो इन फ्री एक्सपेंशन वर्क डन जो होगा दैट विल बी नो वर्क डन। तो नो वर्क डन इन या तो वो रिवर्सिबल प्रेशर्स हो या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस हो। प्रोसेस रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, इन फ्री एक्सपेंशन देयर विल बी नो वर्क डन, तो वहां वर्क डन हमारा नहीं होगा। तो जिसकी वजह से डेल्टा U अगर इस फॉर्म में रखा जाए Q प्लस W तो वर्क डन दैट विल बी जीरो, तो फिर डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू Q होगा। ऑलराइट, अगर फॉर्म में देखा जाए कि हम कोई भी हीट ट्रांसफर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर उसका हीट चेंज करते हैं तो दैट विल बी चेंज इनटू द इंटरनल एनर्जी, तो हमारा डेल्टा U विल बी इक्वल टू QV, जहां V हमको साइन बता रहा है कि हम ये जो हीट चेंज कर रहे हैं दैट विल बी चेंज इनटू द एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हम इसके कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसकी हीट
चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज विद द एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो यहाँ पे जो भी किए हैं वो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए किए गए हैं, बट जो नॉर्मली हम लोग एक्सपेरिमेंट डेली लाइफ में करते हैं वो करते हैं एट द कांस्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो एट द कांस्टेंट प्रेशर पे करने पे अगर डेल्टा यू हम लेके चलेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू लेके चलते हैं। अब डब्ल्यू हमको पता है डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ऑलराइट, तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू पी इंटू डेल्टा वी। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारा वर्क डन किया जा रहा है एट द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वैल्यूज रख लेते हैं यू के लिए। तो इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी U2 माइनस U1 इक्वल टू क्यू, पी हमारा कांस्टेंट है V2 माइनस V1। तो वर्क डन हमारा ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या आएगा, दैट विल बी U2 माइनस U1 इक्वल टू क्यू प्लस का PV2 माइनस से PV1। ऑलराइट, अब ये दोनों वैल्यूज को हम इस साइड रख लेंगे, इसको V2 के एक साथ रखना है। तो इसमें हमारा निकल के आ जाएगा Q इक्वल टू U2 माइनस के PV2। दूसरा है हमारा दैट विल बी वर्क डन इन एक्सपेंशन V फाइनल टू V इनिशियल। work done on by the system तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव, दिस वन वैल्यू नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे PV2 U2 माइनस के ये साइड जाएगा तो माइनस कॉमन U1 माइनस PV1। ऑलराइट, अब इसमें कंडीशंस क्या है कि इस यूनिट्स को हमने न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी कंसीडर एज ए H विच इज कंसीडर एज ए एंथैल्पी। तो Q विल बी इक्वल टू H2 माइनस के H1। और ये जो हम रखे हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर कर रखे हैं तो QP होगा, दिस विल बी हीट ट्रांसफर एट द QP कांस्टेंट प्रेशर पे। तो QP दिस विल बी QP और ये हमारा हो जाएगा दैट विल बी QP इक्वल टू डेल्टा H। तो एंथैल्पी चेंज कैन बी मेजर। तो एंथैल्पी है क्या बेसिकली, एंथैल्पी इज हीट चेंज एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हीट चेंज जो है वो हमारी एट द कांस्टेंट प्रेशर पे है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एंथैल्पी की फॉर्म में। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली सॉलिड और लिक्विड में काफी उसमें वेरिएशन हो सकता है कि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड या फिर लिक्विड्स में उसके मॉलिक्यूल्स जो है काफी इंटरनॉम्प्लस डिस्टेंस काफी कम होता है, तो वॉल्यूम में उतना चेंजेस नहीं होता सिग्निफिकेंट, जो हम कहें तो इसमें वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। तो वहाँ पे हमारा ये एंथैल्पी वाला स्टेप्स में कैलकुलेट नहीं करते। तो ये जो जनरली हमारा कंसीडर होता है गैसियस स्टेट्स में इसको अप्लाई करते हैं, गैसियस स्टेट्स में। तो गैसियस स्टेट्स पे इसको अप्लाई करते हैं, तो हम गैसियस स्टेट्स के लिए फॉर्म लेके चलते हैं। लेट कि हमारा अगर मान लिया कि कोई भी गैस इनिशियल स्टार्ट हमारा वॉल्यूम A है और नंबर ऑफ मोल्स उसके इनिशियल में हमारे Na है, फाइनल स्टेट हमने मान लिया उसका वॉल्यूम B है और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके B आते हैं। तो यहाँ पे गैस इक्वेशंस डेवलप करते हैं, PV इक्वल टू जो Na है Na अपॉन NaRT और फाइनल स्टेट्स के लिए PV इक्वल टू दैट विल बी NbRT। ऑलराइट, अब इसमें से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटा लेते हैं, देन इट विल वैल्यू PVB माइनस VA इक्वल टू NB माइनस NaRT। तो यहाँ हो गया P इंटू डेल्टा V
equal to delta N RT. P into delta V equations है, that will be put in the first equations in the thermodynamic first law, that will be delta U equal to Q plus W. तो इससे हम डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस P इंटू डेल्टा V होता है, डेल्टा V की जगह पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा NG RT, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q डेल्टा NG RT. तो इससे हम डेल्टा U इंटरनल एनर्जीज की फॉर्म्स को निकाल सकते हैं. ऑलराइट, दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो QP था, उस पर हम एंथैल्पीज को निकाल सकते हैं, दैट विल बी डेल्टा NG RT. Alright, so by this experiment, by this formulas we can calculate the work done को calculate कर सकते हैं, number of जितने हमारे molecules उसको find out कर सकते हैं. तो these are the some formulas by which we can identify the values of temperature, pressures and enthalpies. In the next class we will discuss about the heat capacity and the specific heat capacity.